हेलो प्यारे बच्चों आज की आपकी वर्कशीट नंबर 157। डेट है बेटा आज 30 जनवरी 2021। डे आज सैटरडे। सब्जेक्ट है आपका आज का इंग्लिश और क्लास आपकी 5th। यह है बच्चों आज की आपकी वर्कशीट और आपकी वही मैरी गोल्ड जो बुक है उसमें से आपका चैप्टर कौन सा चल रहा है? मालू भालू चल रहा है, ठीक है, जो पेज नंबर 170 पर है। देखिए बच्चों, सबसे पहले आज लिखा मार्टायर्स डे यानी शहीद दिवस, जनवरी 30 2021, जनवरी 30 2021। बेटा प्रत्येक वर्ष जनवरी 30 को हम क्या मनाते हैं? 30 जनवरी में हम शहीद दिवस मनाते हैं। अभी किस लिए मनाते हैं? हाँ, ये हम देखो यहाँ पर देखेंगे, आप लिखा है महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी से सभी लोग परिचित है ना भली भांति। अक्टूबर 2, ठीक है, 1869 से जनवरी 30 1948 यानी 30 जनवरी को उनकी क्या है? पुण्यतिथि है। इसी उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं। देखते हैं हम यहाँ, डू यू नो द 30 डे ऑफ जनवरी इज ऑब्जर्व्ड एज मार्टायर्स डे टू पे होमेज टू महात्मा गांधी द फादर ऑफ आवर नेशन। हम क्या करते हैं? 30 जनवरी को प्रत्येक वर्ष कैसे मनाते हैं? शहीद दिवस के लिए मनाते हैं। किसको याद करते हो? अपने राष्ट्रपिता को याद करते हुए। राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी, हु डाइड ऑन दिस डे इन 1948। उस दिन क्या हुआ था? वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, मृत्यु हो गई थी उनकी 1948 को 30 जनवरी में। ही इज़ रिमेंबर्ड विद लव एंड रेस्पेक्ट फॉर हिज कॉन्ट्रीब्यूशन। वह हमेशा किस लिए याद किए जाते हैं बेटा? हमेशा उन्हें आदर से याद किया जाता है, प्यार से याद किया जाता है, क्योंकि उनका जो योगदान है इन इंडियाज़ फ्रीडम स्ट्रगल फ्रॉम ब्रिटिश रूल। किस वजह से? कि जो इंडिया में ब्रिटिश रूल था, है ना, उसके स्वतंत्रता सेनानी थे। जो उन्होंने परेशानियां झेली और क्या हुआ फिर उनके प्रयासों से ही और बहुत सारे लोगों के प्रयासों से हमारा देश स्वतंत्र हुआ, तो इसलिए उन्हें बहुत ज़्यादा सम्मान दिया जाता है। वी विजिट हिज म्यूजियम एट राजघाट। हम क्या करते हैं? उनकी समाधि कहाँ देख सकते हैं हम? उनकी समाधि राजघाट में। दिल्ली टू ऑफर प्रेयर्स एंड फ्लावर एज ट्रिब्यूट टू हिम। क्या करते हैं दिल्ली में? हम वहाँ पर प्रार्थना करते हैं और क्या करते हैं? फूल अर्पित करते हैं, उनको श्रद्धांजलि देते हैं। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलो बेटा अब आ जाते हैं वर्कशीट के कंटेंट पर। यू मस्ट बी डूइंग ग्रेट। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आप बिल्कुल बहुत अच्छे होंगे, ठीक। लेट्स रीड द फॉलोइंग स्टैंजाज फ्रॉम द पोएम मालू भालू एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। आइए हम ये एक स्टैंजा पढ़ते हैं जो कहाँ से लिया गया है? मालू भालू से, जो पोएम है आपकी उससे लिया गया है, आपकी टेक्स्ट बुक से, और इसके आधार पर फिर हम क्या करेंगे? प्रश्नों के उत्तर देंगे। ब्रेव मदर्स ब्रेव यंग डॉटर, doubt and fear she left behind her. Malu swam with all her might. It didn't matter wrong or right. But swimming came so naturally, her mother knew this, and all cloud see. Fearless was Malu, this she knew, not just brave but special too. अब देखो, ये आपने स्टैंजा पढ़ा बेटा, इसका मतलब आप समझे कि क्या होगा? ब्रेव मदर एंड ब्रेव यंग डॉटर मतलब बहादुर माँ और बहादुर बेटी। डाउट एंड फियर शी लेफ्ट बिहाइंड हर, क्या? और उसने अपना डर है, शक है, वो पीछे छोड़ दिया है उन्होंने। मालू स्वयं विद ऑल हर माइट, मालू क्या करती है? अपनी पूरी ताकत से तैरती है, ठीक है। इट डिडंट मैटर रॉन्ग और राइट, सही या गलत जैसे भी हो, पूरी ताकत लगाकर, दम लगाकर तैरती है। बट स्विमिंग कैम सो नेचुरली, पर स्विमिंग जो है वो बड़ी नेचुरली आ जाती है। हर मदर न्यू दिस एंड ऑल क्लाउड सी। फियरलेस वॉज मालू, दिस शी न्यू, नॉट जस्ट ब्रेव बट स्पेशल टू। अभी मालू के बारे में ही उन्होंने बताया गया है कि नेचुरली उसको स्विमिंग आ जाएगी और उसकी माँ ये जानती है बात, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। मालू बहुत बहादुर बच्ची है, बहुत सारी चीज़ें हम उसकी पहले भी पढ़ चुके हैं। अभी पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। व्हाट वाज मालू भालू लर्निंग टू डू? मालू भालू जो है वह क्या सीख रही थी? मालू भालू वॉज लर्निंग टू डू स्विमिंग। मालू भालू क्या सीख रही थी? स्विमिंग सीख रही थी। क्वेश्चन बी, रीड द पोएम मालू भालू फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक्स, फाइंड एंड राइट डाउन 4 क्वालिटीज एडजेक्टिव ऑफ मालू भालू डिस्क्राइब इन द पोएम। अब ये क्या कह रहा है कि जो मालू भालू है उसमें से क्या करना है? मालू भालू की कुछ 4 विशेषता लिखनी है जो पोएम में दी हुई है। अब बेटा पहले वर्कशीट आई थी, उसमें हमने बहुत सारी विशेषता देखी भी थी मालू भालू की क्या थी, उन्हीं में से मैंने देखो कुछ उठाकर लिख दी हैं। ब्रेव, क्लेवर, क्यूरियस, ओबीडियंट, ये सारी क्या थी? उसकी क्वालिटीज़ थी मालू भालू की। आप पोएम पढ़ना, और भी क्वालिटीज़ आपको मिलती हैं, आप और भी इसमें ऐड कर सकते हैं। क्वेश्चन सी, वी ऑल हैव गुड क्वालिटीज़, शेयर सम ऑफ योर विद अस। हम सभी के अंदर कुछ ना कुछ बेटा
अच्छी क्वालिटीज़ होती है उनको क्या करना है यहाँ पे शेयर करना है। आप लोग सभी क्या करेंगे, अपने अपनी क्वालिटीज़ लिखेंगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने कुछ क्वालिटीज़ यहाँ लिख दी, देखो, ऑनेस्टी, पंक्चुअलिटी, काइंडनेस, हेल्पफुल, पोलाइट। आप सभी इसमें ऐड करेंगे अपनी अपनी क्वालिटी। क्वेश्चन डी, वाई डिड स्विमिंग कम सो नेचुरली टू मालू भालू। ये बताओ कि मालू भालू को इतनी आसानी से क्यों आ गई थी बेटा स्विमिंग। अब इसका आंसर है स्विमिंग कैम सो नेचुरली टू मालू भालू बिकॉज इट वॉज इन हर जीन्स। ये क्यों आ गई थी, क्योंकि ये उसके जीन में है ना, ये उसे अपने बड़ों से मिली है। क्योंकि मालू भालू को ये बड़ों से मिली है। बड़ों से कैसे मिली है, क्योंकि बेटा वो जिस प्रजाति से संबंध रखते हैं उनको वो तैरने के लिए बनी है, वो आसानी से तैर सकते हैं, है ना बेटा। अब एक बार बताओ, जैसे इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, क्या हम उड़ पाते हैं? नहीं। और चिड़िया के बच्चे क्या होते हैं? उड़ पाते हैं ना। कैसे उड़ पाते हैं? क्योंकि वो उसी चीज़ के लिए बने हैं। देयर आर मैनी थिंग्स विच कम नेचुरली टू अस एज ह्यूमन्स। कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ सच थिंग्स वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये कह रहे हैं कि जैसे हम जो अब जानवरों की तरह ही बेटा, जैसे हम इंसान हैं तो जैसे हम में भी कुछ क्वालिटी होगी, जैसे जानवरों में कोई क्वालिटी होती है उसी के लिए बने, नेचुरली वो चीज़ आ जाती है, तो ऐसी इंसानों में भी होती है। एक इन्होंने करके दिखाई, जैसे दिखाई उन्होंने वॉकिंग, चलना हमने आता है, ठीक है। और हमने लिखनी है जैसे टॉकिंग, बातचीत करना, क्राइंग, रोना, लिसनिंग सुनना, ईटिंग खाना, ड्रिंकिंग पीना। ये सब क्वालिटीज़ खुद नेचुरली आ जाती है ना, ये बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती है, सीखना पड़ता है इन्हें नहीं। क्वेश्चन है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम मालू भालू। आपने मालू भालू से क्या सीखा। इसका आंसर है बेटा, आई लर्न फ्रॉम मालू भालू दैट वी शुड बी ब्रेव एंड फेस द सिचुएशन विद फुल करेज। हमने सीखा कि मालू भालू से कि हम लोग को क्या करना चाहिए, बहादुरी के साथ किसी भी जैसी भी सिचुएशन आ जाए हमें उसका सामना करना चाहिए और साहस दिखाना चाहिए। हमें डरना नहीं चाहिए किसी भी मुसीबत से। चलिए बढ़ते हैं आगे बेटा। बेटा ये आपकी रोज़ाना वर्कशीट में आ रहा है आपकी वर्कबुक के बारे में। लेट्स हैव सम मोर फन बाय डूइंग एक्सरसाइज गिवन ऑन द पेज नंबर 140 ऑफ इंग्लिश वर्कबुक। बेटा आप क्या करेंगे, अपनी इंग्लिश की जो वर्कबुक है उसमें पेज नंबर 140 पर आपने क्या करना है, ये आपको फिल करनी है वर्कबुक, वो इसी वर्कशीट से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों। और अभिभावकों के लिए सुझाव, अपने बच्चों को बहादुर बनने के लिए प्रेरित करें और उनके बहादुरी भरे कार्यों को की सराहना करें। बहुत अच्छी चीज़ है। देखो सभी भाविकों से अनुरोध है कि बच्चों को क्या करें, प्रेरित करें बहादुरी के लिए, और उनके जो भी वो कुछ भी ब्रेवरी वाले काम करते हैं उसकी है ना प्रशंसा करें, सराहना करें कि हाँ आपने बहुत बढ़िया किया है। तभी वो क्या होगा, सिचुएशनों को उनका हैंडल करना आएगा। और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर, कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 फीट और 2 yards। बच्चों आज की वर्कशीट आपकी कंप्लीट, जल्दी से मुझे होमवर्क करके भेजिएगा। बाय बच्चों।